Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about some numericals from national income sector, because you know well in my previous videos I have explained all the methods which are used to calculate national income. अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया है अब तक, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज उन्हीं मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स जो टिपिकल टाइप के या यूनिक टाइप के न्यूमेरिकल्स यू मे फाइंड इन योर एग्जामिनेशन, तो आज हम इस वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आप न्यूमेरिकल देख सकते हो, ये न्यूमेरिकल हमारे वैल्यू एडेड मेथड से है। आप जानते हो वैल्यू एडेड मेथड होता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो बोर्ड पे आप देख सकते हो एक जैसे सिमिलर से मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं पहले ही, ठीक है। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए पहले इस वाले को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले को, इसमें है कैलकुलेट सेल्स, राइट। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आप एक बार रीड कर सकते हो। डेप्रिसिएशन है, नेट वैल्यू एडेड है, नेट वैल्यू एडेड किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो एक तो बात आपके लिए ये है सीखने वाली, जहां भी नेट वैल्यू एडेड आए इसका मतलब एनडीपी से है। नेट वैल्यू एडेड मींस एनडीपी, इट मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से आप जानते हो, चेंज इन स्टॉक आप अच्छे से जानते हो, इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में भी मैंने मेंशन किया था, इनको आप जानते हो, ठीक है। करना क्या है, हमारा क्वेश्चन इसमें सेल्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है। तो अब आपको माइंड में क्या रखना है, आपको माइंड में वैल्यू एडेड मेथड रखना है। मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड मेथड से जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू किसके होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट के होता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। अब इस मतलब यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। और फिर दूसरी बात ये भी है, उन्होंने सेल्स पूछा है, तो सेल्स इसी में तो होती है, क्योंकि हमें ये भी पता है। ऑन अदर हैंड आप ये भी जानते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स के ही तो होता है। इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर एंटायर आउटपुट सोल्ड हो जाए उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है, सेल्स के, आप अच्छे से जानते हो। अगर एंटायर आउटपुट सोल्ड नहीं होता है इन दैट केस, तब क्या होगा, तब क्या करते हैं, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू एडेड का मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ये आपको समझना है, लर्न करना है। इस मेथड से जो निकल के आता है वो क्या है, वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल के आता है। एक ये चीज आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो इसमें है क्या, एक तो इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है माइनस 8000, आप कर सकते हो 8000 ये वैल्यू, ठीक है, 8000 माइनस। अगर ये जीडीपी हमारे पास हो मार्केट प्राइस पे, यहां जीडीपी की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो अपने आप क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट की, मतलब जो वैल्यू है ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट से नहीं है, हालांकि नेक्स्ट सम में मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कहा है। हमारा जो नेक्स्ट सम है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। तो अभी तो इस सम की बात कर रहे हैं, इस पे बाद में जाएंगे। इसमें सेल्स कैलकुलेट करना है, तो सेल्स भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक पार्ट होता है। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इसका मतलब कुछ स्टॉक भी रह गया है। स्टॉक रह गया तो कुछ सोल्ड भी हुआ होगा, तो इसका मतलब इस मेथड को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल्स का तो पता नहीं, बट चेंज इन स्टॉक जरूर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, सेल्स को सेल्स रहने दो थोड़ी देर के लिए, प्लस क्या कर दो, प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक।
चेंज इन स्टॉक गिवन है इसलिए इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3000। सेल्स प्लस में 3000 माइनस 8000, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यहाँ बोर्ड से इस न्यूमेरिकल से वो हमने इधर यूज कर लिए। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है अगर वैल्यू एडेड पता चल जाए हमें। वैल्यू एडेड का मतलब आप जानते हो मार्केट प्राइस में, जीडीपी मार्केट प्राइस होता है जो निकल के आता है इस मेथड से। अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो फिर तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी इजीली, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो अब ये कैसे पता चलेगा जीडीपी मार्केट प्राइस में, इसके लिए देखो इन्होंने एक हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, आपको एक इस तरीके से हिंट मिलेगी। वो क्या है, आप देखो नेट वैल्यू एडेड गिवन है फैक्टर कॉस्ट पे, क्या गिवन है नेट वैल्यू एडेड। और नेट वैल्यू एडेड क्या होता है मैंने अभी बताया था, ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एनडीपी है, मैं सीधा लिख दूं एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, बट किस पे है ये है फैक्टर कॉस्ट पे, यानी जो 20,000 वैल्यू है फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू दी है, एनडीपी की मैंने। ठीक है, इसे एनडीपी कर लो, फॉर्म तो आप जानते ही उनका मतलब नेट वैल्यू एडेड मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे एफसी पे 20,000। हमें क्या चाहिए इधर, हमें चाहिए जीडीपी, यानी नेट को तो बनाओ पहले ग्रॉस, डोमेस्टिक तो है वो। ठीक है, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिसने फर्स्ट टाइम आज नेशनल इनकम ओपन किया है और वो मेरी इस वीडियो को देखने लगे पार्ट 16 को, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर हिम और हर। ठीक है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। पहले आपको प्रीवियस वीडियोस नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, मैंने डेफिनेशन क्यों ऐड किया, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखी है वो समझ सकते हैं। नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया। डेप्रिसिएशन देखो कहाँ इसमें 500 है, इसका मतलब 500 वैल्यू आप ऐड कर दो, 20,500 क्या निकल के आया है जी, नेट से ग्रॉस बन गया डीपी एफसी पे। ठीक है, बट इस मेथड में क्या चाहिए हमें, वही मार्केट प्राइस पे चाहिए जीडीपी। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमारे पास होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हेडिंग गिवन होती है उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में देखना कुछ ऐसा, हाँ बिल्कुल है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 4000। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और आपको ये पता होना चाहिए इस लेवल पे, तो नेट इनडायरेक्ट्स को क्या करते हैं ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब 4000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे अब हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे बनाने के लिए। ये क्या आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आया है कितना 24,500। क्या आया है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आया 20,500। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, 20,500 आ गया हमारा क्या वैल्यू एडेड, या यू कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां से सॉल्व कर दो, सेल्स की वैल्यू भी आएगी। तो 3000 तो प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या रह गया। ठीक है, या आप ऐसे सॉल्व करना नहीं चाहते, दोनों वैल्यूज को इधर ले आओ, कैसे भी कर लो आपको जैसे आपको इजी लगे। 20,500 आपको पता है जब इनको इधर लेके आएंगे वैल्यूज किसका साइन, ये माइनस हो जाएगा 3000 और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 8000 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू सेल्स के इक्वल। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 21,500 रह गया, प्लस कर दो ये 29,500 किसके इक्वल है, सेल्स के इक्वल है। सेल्स आपकी आई है। ठीक है, 24 में से मैंने 3 कर दिया, 21,500 बचा, 8 प्लस कर दो उसमें। तो इस तरीके से आप सेल्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेंज इन स्टॉक अगर वो पूछते हैं तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली अगर इनमें से कुछ पूछा जाता है, मतलब कि वो वैल्यू एडेड या जीडीपी नहीं पूछते हैं क्वेश्चन में, इस तरीके से इंटरमीडिएट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं,
सेल्स के लिए। नेक्स्ट मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी एग्जांपल लिया हुआ है, तो उन न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ देखो। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो भी यही मेथड यूज होगा, क्योंकि हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो भाई वैल्यू एडेड मेथड के अंदर आता है। और क्या क्या चीज गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। चेंज इन स्टॉक का अनदर नेम नेट एडिशन टू स्टॉक, ये भी चेंज इन स्टॉक की ही हेडिंग है। ठीक है, नेट एडिशन टू स्टॉक 1200 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें मैंने नेट वैल्यू एडेड ना लेके इस तरीके से हेडिंग ले ली और सीधा एनडीपी दे दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस पे मार्केट प्राइस पे 5000, डेप्रिसिएशन 800, इनडायरेक्ट टैक्स 7, सब्सिडी, इंटरमीडिएट कॉस्ट। और क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे भाई वैल्यू एडेड मेथड, मतलब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वही जो ऊपर लिखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। राइट, अब वैल्यू एडेड का हमें पता है जीडीपी होता है मार्केट प्राइस पे। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू किसके होता है, जीडीपी। ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, जीडीपी है और किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो पहले तो जीडीपी देखो इसमें है, मार्केट प्राइस पे नहीं है, बट ये हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एनडीपी तो है हमारे पास, तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे गिवन है 5000, जीडीपी चाहिए हमें मार्केट प्राइस पे। तो कुछ नहीं, बस एक ही स्टेप करना है, इनकी भी जरूरत नहीं है डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की, क्योंकि मार्केट पे दे रखा था ना, इसमें तो फैक्टर कॉस्ट पे था इसलिए किया था चेंज। यहाँ तो मार्केट प्राइस पे ही है, तो कुछ नहीं, बस इस नेट को ग्रॉस बना दो डेप्रिसिएशन ऐड करके। डेप्रिसिएशन की वैल्यू जरूर सर्च करो इसमें से, ये 800। ठीक है, तो 5800 जीडीपी आ गया किस पे, मार्केट प्राइस पे। जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ गया, यही चाहिए हमें। तो इसका मतलब इधर तो रख देंगे 5800 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये तो कैलकुलेट ही करना है। इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और क्या उसमें नेट एडिशन टू स्टॉक भी है। यहां जैसे स्टॉक ऐड किया था 3000, चेंज इन स्टॉक ऐड किया हुआ, बट यहां पे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा सम लिया था, नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके से हो जाएगा। इसको लेने का रीजन ही ये है मेरा, यहाँ सीधा माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसका मतलब 900। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5800, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 900 कर दो इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इस 6700 क्या आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें तो मैंने चेंज इन स्टॉक को ऐड किया था, और इस वाले सम में भी चेंज इन स्टॉक गिवन है, ये रहा, इसको ही ऐड क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ये है सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कॉस्ट क्यों किया। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इस सम में इन्होंने पूछा ही क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो चेंज इन स्टॉक होता है, मतलब कि चेंज इन स्टॉक भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही तो होता है, इसलिए इसमें नहीं छेड़ा। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पूछा ऊपर वाले सम में। ऊपर वाले सम में इन्होंने कहा था कैलकुलेट करने के लिए सेल्स। अब सेल्स तो सेल्स अलग चीज है, चेंज इन स्टॉक अलग है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने स्टॉक को ऐड किया था। बट यहाँ इन्होंने पूछा ही नहीं सेल्स, यहाँ तो पूरा पूछ लिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, तो अलग से उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही है, इसलिए इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं किया। इस न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है, इनका भी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। रीजन, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो फैक्टर कॉस्ट पे था, ऊपर वाले समय आप देखो फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमने क्या किया, मार्केट प्राइस पे लेके आए फैक्टर कॉस्ट से, इसलिए हमको जरूरत थी। यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट प्राइस पे था, बस सीधा क्या किया हमने, उसको नेट को, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ग्रॉस बना दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, बस हो गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से सम हो सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी पूछते हैं तब भी क्या करना है, यही मेथड यूज करना है। इंटरमीडिएट अगर कॉस्ट पूछेंगे तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू गिवन डेफिनेटली
इनकी वैल्यू गिवन होगी। कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट उसमें निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे और ये भी। ये गिवन नहीं होगा तो इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये भी टिपिकल है फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके के डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है क्वेश्चन का। वैसे तो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कराया था आप लोगों को, और ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर आप उस फ्लो चार्ट के हेडिंग्स को आप लर्न कर लोगे, समझ लोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसी तरीके के न्यूमेरिकल कुछ यहाँ पे मिसिंग है, आप समझोगे, अब देखोगे इसको। इसमें करना क्या, हमारे पास कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन होगी और हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, ऐसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप लोगों को पता है जब वो नेशनल इनकम के लिए बोलते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी से, और वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट। किस पे होता है वो, फैक्टर कॉस्ट पे। ये आपको ध्यान रखना है, बता रखा है पहले। उसके बाद फिर हमने देखा इस मेथड में कि ये जो मेथड के अंदर जो हमारे पास जो भी फिगर्स गिवन है, वो फिगर्स किसकी है, एक्सपेंडिचर मेथड की फिगर्स है। क्यों, क्योंकि आप देख लो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे फिगर। एक फिगर कंफ्यूज करने के लिए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस जानबूझ के ये भी मैंने ली है कि एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है। बट ध्यान रखना, जब हम इससे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बस रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ही तो है, नहीं तो ऑपरेटिंग सरप्लस बना पूरा, नहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो उससे नहीं निकाल सकते, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाई चांस अगर एक आध हेडिंग इस तरीके से दे दे तो वो कंफ्यूजन के लिए है। और अगर ऐसा है कि दोनों की हेडिंग दे रखी है, मिक्स है, तो फिर वो कहेगा कि इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए, जो भी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या करना है, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, एक्सपेंडिचर मेथड से आपको ध्यान होगा जीडीपी निकल के आता था, और वो भी किस पे, मार्केट प्राइस पे। कब, जब 4 हेडिंग्स को हम ऐड करते थे। वो 4 हेडिंग कौन कौन सी है, वो है हमारी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, एक एक वर्ड ले रहा हूँ उनका, इन हेडिंग्स का। ठीक है, प्लस करते थे ग्रॉस डोमेस्टिक, इसको फुल लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे वर्क करना आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से हेडिंग चाहिए थी हमें, कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और प्लस में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। जब इन 4 हेडिंग्स को ऐड करते थे हम, एक्सपेंडिचर मेथड की हेडिंग्स है, जब इनको ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, जीडीपी आता है। किस पे, मार्केट प्राइस पे। इन्होंने कहा नेशनल इनकम के लिए, तो कोई बात नहीं, अगर जीडीपी हमारे पास होती है, जीडीपी हो, एनडीपी हो, जीएनपी हो, मार्केट प्राइस हो, फिर तो नेशनल इनकम तो हमारे लिए बहुत इजी टास्क है। ठीक है, तो पहले तो इसको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या है वो क्वेश्चन में आप सर्च कीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है 10,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वो वैल्यू है 15,000 प्लस। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए हमें, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रहने देता हूँ, प्लस नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि जो पहले दे रखी है मेरे में नोट कर लो। नेट एक्सपोर्ट सीधा सीधा दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 5,000, और प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। ठीक है, हमने प्लस ही किया है नेट एक्सपोर्ट्स, बट वो माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। अब आपको वर्क करने की जरूरत है इस हेडिंग पे, देखना सर्च करना है इसमें कहीं, इसमें इस तरीके की कोई हेडिंग नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जी हेडिंग है, ये वाली तो नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो जब ये भी दे दे फिर तो कैलकुलेशन का काम ही रह जाएगा, तो थोड़ा तो आपको अपना भी माइंड यूज करना पड़ेगा।
थोड़ा तो आपको टेंस होने की जरूरत है व्हाइल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से हेडिंग है हमारे पास। तो मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, उसको तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। मैंने ये कहा था कि जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती ना तो वहां हमें चेंज स्टॉक ऐड करना ही करना है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जहां गिवन है वहां चेंज स्टॉक ऐड करना है। तो चलो साथ ही साथ कर ही दो, काम क्यों पीछे के लिए छोड़ते हो। 12,000 ये था हमारा, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 2000, ओपनिंग 1500, 2000 माइनस 1500 500, ये ऐड कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो इसका चेंज स्टॉक का क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब 12,500 क्या आ गया, ये आ गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 12,500। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमारे पास है क्या, नेट डोमेस्टिक। एक काम और करना है आपको, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। अब बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसका रीजन ही ये है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है कहीं, आप देख लो, शायद गलती से ले तो नहीं लिया, कहीं भी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो और आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, ऐसा भी हो सकता है। कंफ्यूज्ड हो जाएंगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सर ने तो हमें ये बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, ये तो नेट डोमेस्टिक ही है। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे सब में, हमें पता है जीडीपी आता है इस मेथड से, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है इसका मतलब, क्योंकि ग्रॉस का मतलब ये था कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अगर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं पता हमें, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं पता, अगर हम इस नेट वैल्यू कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करते हैं 12,500 को यहाँ ऐड कर दें हम, क्या है 12,000 हेडिंग क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को ऐड करते हैं तो यहाँ फिर जीडीपी नहीं आएगा, फिर ये एनडीपी होता है। ठीक है, क्या होता है, एनडीपी हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। मैंने तो आपको ये रटवाया था, सिखाया था कि ग्रॉस, वो एग्जैक्टली वो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है ना, इसमें नहीं है, हमें तभी नेट ही चाहिए। जब नेशनल इनकम निकालते हैं तब भी तो नेट ही चाहिए, डेप्रिसिएशन ही है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा विदाउट डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो नेट वैल्यू है, तब भी हमें नेट निकालनी थी। ठीक है, तो सीधा डेप्रिसिएशन की भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता है तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही ऐड करो और वो क्या आ जाएगा, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा वो एनडीपी आता, फिर ग्रॉस की जगह वो नेट निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे बात करें तो कितना है 25,000, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5,000 इसमें से 12,500 में से माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे बेटा, 7,500 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 और 7.5, 32,500, 32,500 क्या आ गया बेटा जी, हमारा एनडीपी आ गया, और किस पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे एनडीपी आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, प्लस माइनस का मैं कभी वो नहीं करता, क्योंकि आखिरकार एग्जाम आप लोगों को देने हैं, मैं तो, हमारा काम ही ये है आपको ये बताना, प्लस माइनस की मिस्टेक आप खुद देख लेना। ठीक है, वैसे होगी नहीं। तो इतना हो गया, मेन जो बात थी वो यही बताने वाली थी कि अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता उसके बगैर भी काम चल जाता है। विदाउट डेप्रिसिएशन जब हम ऐड करते हैं तो जीडीपी की जगह एनडीपी आता, कहने का मेरा मेन पर्पस ये है इस न्यूमेरिकल से। अब इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो कोई बात नहीं, एनडीपी तो आ गया, बना लो अब इसे, नेट डोमेस्टिक तो आ गया, नेट डोमेस्टिक को नेशनल बना लो। किस तरीके से भाई, इसके लिए हमें पता है डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो NFIA ऐड किया जाता है, ये सिखाया था मैंने आपको। देखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है भाई साहब, फ्रॉम तो नहीं है। इसका भी मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था पहले कि अगर टू हो तो टू नेगेटिव टर्म, हम फ्रॉम भी बना लेते हैं उसे,
टू को फ्रॉम बना लो, क्योंकि टू से कंफ्यूज जाएंगे। हमने फ्रॉम एब्रॉड रटवा रखा मैंने आपको कि भाई जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है उसको ऐड करते हैं, तो फ्रॉम ही है बट वो माइनस का है, अगर टू दे रखा तो ये 4000 किसका है, माइनस का। अलग से दिखा देंगे कि इट मींस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 4000, इट मींस आल्सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 4000, यानी माइनस का कर, हमने तो प्लस ही कर रहे हैं बट वो क्या करें, वो माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है। NFI ये बना लिया हमने 2 से, ठीक है। तो ये 4000 माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, साथ साथ लिख देता हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट प्राइस पे कितना, 4000 माइनस कर दो इसमें से, राइट, और ये आपका 2 रह गया 20,500, ठीक है जी। NNP आ गया मार्केट प्राइस पे, एक ही काम रह गया आपका, बस फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है मार्केट प्राइस से। तो मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो इस टैक्स वैक्स को माइनस कर दो। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नेम से हेडिंग गिवन है हमें सीधा, तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस कर देते हैं क्या, N90, तो 700 और माइनस कर दो, जो भी वैल्यू होगी वो हमारी नेशनल इनकम होगी। ठीक है जी, तो ये हमारी नेशनल इनकम निकल के आई है। थोड़ा हौच पौच कर दिया मैंने बट आप समझ जाओगे, इनफ है आपके लिए, क्योंकि इस लेवल पे जहां हम टिपिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लेवल पे आप कोई बिगनर्स तो हो नहीं कि अभी स्टार्ट किया है, आपको समझना है, आप इजीली समझ सकते हो। तो इस तरीके से भी सम हो सकता है, कौन से मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड का बता दिया आपको, और जो चीजें हैं जैसे वैल्यू एडेड में और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सेल्स से रिलेटेड, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट को ऐड किया जाता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, या फिर से देखना आप एक बार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंट टाइप्स के सम है, डेप्रिसिएशन का नेम बताया था कि इसके नेम कई बार चेंज हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से मिल जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नेम से मिल जाएगा, इस तरीके से लिटिल बिट चेंजेस आपको थोड़े थोड़े मिल सकते हैं। और उस उन चेंजेस के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको बुक उठा के उसमें जितने भी न्यूमेरिकल है, सैंपल पेपर से न्यूमेरिकल है, आपको वो न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है, बाकी चीजें तब शार्प होती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये हमारे 3 टिपिकल्स न्यूमेरिकल फ्रॉम बोथ मेथड्स वो डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।